हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं पढ़ाऊँगा आज आपको कक्षा 8 का पाठ कृषि। हाँ, तो शुरू करते हैं हम हमारे आज की क्लास। तो हम पहले कृषि पर चर्चा करते हैं। कृषि किसे कहते हैं? तो कृषि उसे कहा जाता है जैसे हम पशुपालन करते हैं, साथ में हम फसल बोते हैं, वो फसल को उगाते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, खरपतवार करते हैं, और ये सभी प्रकार की मिलकर जो हम काम करते हैं वो कृषि कहलाता है। तो कृषि के मैंने मुख्य यहाँ भाग लिख रखे हैं, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम कृषि तंत्र पर पहले चर्चा करते हैं। तो कृषि तंत्र किसे कहते हैं? तो कृषि तंत्र उसे कहते हैं जो, जैसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे कोई भी खेत हुआ, क्या हुआ? खेत हुआ, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? हम मिट्टी तैयार करेंगे। क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करेंगे। उसके बाद क्या करें? मिट्टी तैयार का मतलब है उसमें क्या है कि ट्रैक्टर वेक्टर या किसी से भी उसकी क्या करेंगे? हम जुताई अंकाई करेंगे। उसके बाद उसमें क्या हम अच्छी फसल लाएंगे। क्या करेंगे? अच्छी फसल का मतलब अच्छे बीज लाएंगे, और अच्छे बीज ला के उसमें क्या करेंगे? उसकी बुआई करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? बुआई करेंगे। क्या करेंगे? बुआई करेंगे। उसके बाद बुआई करने के बाद उसकी क्या करेंगे? हम सिंचाई करेंगे, और उसके बाद जो भी उसके बाद खरपतवार करेंगे, और फिर फसल को काटेंगे। तो ये सभी प्रकार की गतिविधियां जो हम फसल को बोने से लगाकर काटने तक का काम करते हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? ये कृषि तंत्र कहलाती है ना। कि हमने फसल बोई, ये फसल बो दी, उसके बाद हमने इसको सिंचाई की। तीसरे नंबर पर सिंचाई की। उसके बाद हमने खरपतवार किया। खरपतवार किया ये। तो हमसे कोई पूछे कि कृषि तंत्र किसे कहेंगे? तो कृषि तंत्र पहले मिट्टी तैयार करना, उसके बाद अच्छी फसल लाना, उसके बाद इस खेत को उर्वरक देना। उर्वरक का मतलब जैसे हम खाद डालते हैं ना, खाद हुआ, ये क्या कहलाएगा? एक प्रकार से उर्वरक कहलाएगा। उर्वरक का हम जैविक भी हो सकता है और अजैविक भी हो सकता है। जैविक का मतलब जैसे कि वो हमारे डांडे और गाय और भैंस और ये होती है, और उनका गोबर वो जैविक प्रक्रिया के अंदर बनता है। और जैविक जो हम मार्केट से लाते हैं, ये यूरिया, उसके बाद ये रकोडिया गांव वाले बोलते हैं ये। तो ये सभी हम जो करते हैं ये कृषि तंत्र कहलाता है। अब बात करते हैं हम निर्वाह कृषि की। तो निर्वाह कृषि में ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र का मतलब ये कि यहाँ पे गांव वाले क्या करते हैं कि उनके एक वर्ष का भोजन प्राप्त करने के लिए जैसे कि एक वर्ष के लिए ये क्या करेंगे? अनाज बोएंगे। क्या करेंगे? अनाज बोएंगे और कृषि करेंगे। तो ये इतनी कृषि करते हैं, ये खुद मेहनत करते हैं, पूरे दिन भर काम करते हैं, और ये इतना अनाज उत्पन्न कर लेते हैं कृषि करके कि इनके एक वर्ष का भरण पोषण हो सके या पालन पोषण हो सके। तो इसे हम कहेंगे गृह निर्वाह कृषि कहते हैं। उसके बाद स्थानांतरित कृषि, तो ये हमारे इधर थोड़ी उधर होती है, हिमालय उस साइड में। इसमें क्या किया जाता है कि बड़े बड़े जंगल होते हैं। अफ्रीका में अधिक की जाने वाली कृषि है स्थानांतरित कृषि। तो ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े जंगल होते हैं, क्या होते हैं? जंगल होते हैं। तो ये क्या करेंगे? वहाँ जाके कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति, तो क्या करेंगे? वहाँ जाकर ये कि उस जंगल में आग लगा देंगे। क्या करेंगे? आग लगा देंगे। और आग लगा देंगे, और उस जंगल में आग लगा देंगे तो सभी पेड़ पौधे जल जाएंगे और राख बन जाएगी। और उसके बाद उसकी फिर ये करेंगे, जुताई करेंगे, और वहाँ से फसल प्राप्त कर लेंगे, और फिर ऐसे अगले साल करेंगे कि दूसरे स्थान पर जाएंगे, और वहाँ पे भी दूसरे स्थान पर जाएंगे और उसी भी जंगल में आग लगा देंगे। और आग लगाने के बाद जो राख बचेगी उसे फिर मिट्टी में मिलाएंगे, और फिर वहाँ पे कृषि करेंगे। तो इस कृषि को कहा जाता है स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। अब चलवासी कृषि, क्या? चलवासी कृषि, तो इसमें क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि भेड़ बकरियां पालते हैं। क्या करते हैं? भेड़ बकरियां पालते हैं। भेड़ बकरियां जैसे हमने सुना है कि गडरिया आते हैं ना, गडरिया। तो ये क्या करते हैं कि पशुओं को पालते हैं। क्या करते हैं? पशुओं को पालते हैं। तो पशुओं को पालते हैं, ये पशुओं को पालते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं कि पशुओं के पोषण के लिए, उनको खाने के लिए तो चाहिए भेड़ बकरियों को। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं कि भटकते रहते हैं। क्या करते हैं? भटकते रहते हैं। कि जैसे यहाँ से जंगल से जंगल गए, जंगल से जंगल गए, तो यूँ चले जाते रहते हैं और अपने पशुओं का भरण पोषण करते हैं। तो इसे जलवासी या पशुचारण कृषि कहा
जाता है। ये भी एक प्रकार से कृषि। अब आपको कि इससे क्या फायदा है कि जिससे हमने बकरी पाल रही है, भेड़ पाल रहे या गाय पाल रहे, तो गाय हमें खाने के लिए दूध देगी, उसके बाद हमें जैविक खाद देगी, उसके बाद हम भेड़ बकरियां पाल रहे हैं तो बकरियां भी हमें खाने के लिए दूध वो भी देती है बकरियां। और भेड़ क्या होती है कि उनके ऊपर ऊन होता है, क्या होता है, ऊन होता है, तो उनसे क्या हमारे कपड़े वपड़े बनाए जाते हैं बुनकर। और उसके बाद ये मांस भी काम में आता है, इनका मत्स्य पालन किया जाता है, इनका मांस भी काम में आता है। अब ये कृषि है ना, ये कृषि ये जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। क्या काय के लिए की जाती है? जीवन निर्वाह का मतलब ये कि हम एक वर्ष का भोजन प्राप्त करें 3 महीने में और उसको खाएं और फिर अगले 3 महीने बाद वो फसल बोएं और फिर उससे 12 महीने का अनाज उत्पन्न कर ले, इतना जो हमें पूरे वर्ष चले खाने के लिए। तो ये तीनों प्रकार की कृषि किसके लिए कहते हैं की जाती है? जीवन निर्वाह कृषि के लिए की जाती है। अब ये वाणिज्यिक कृषि, अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर की, ये वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि ये क्या किया जाता है इसमें कि बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। क्या? बड़े पैमाने पर। इसमें तो क्या करते हैं कि मानव खुद परिश्रम करते हैं, खुद बैल और इनसे गली वली से सानते हैं और मिट्टी तैयार करते हैं, वो सब प्रक्रिया करते हैं। पर इसमें क्या करते हैं कि बड़े बड़े ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये उसके बाद ये कीटनाशी डालते हैं, है ना। तो ये इसमें बड़े पैमाने पर की जाती है। क्या की जाती है? बड़े पैमाने पर 100-200 हेक्टेयर के लिए की जाती है। जैसे अमेरिका का उदाहरण ना आपकी बुक में हो, तो ये 100-200 बीघा हेक्टेयर की जमीन पर की जाने वाली कृषि होती है। इसमें बड़े बड़े पैमाने पर बड़ी फसल उगाई जाती है कि किसी 200 हेक्टेयर जमीन पे फसल बोई, क्या की फसल बोई और फसल को ट्रैक्टर से उस खेत की हंगाई की, जुताई की, उसके बाद ट्रैक्टर से उस फसल को बोया, उसके बाद वो फिर सिंचाई की, ट्यूबवेल लगवाए, कुएं लगवाए, नहरें आई, सभी से की उसकी सिंचाई और इससे बड़े बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर। तो ये कृषि की जाती है, खाने के लिए नहीं की जाती, जीवन निर्वाह के लिए नहीं की जाती। ये कृषि इस कारण की जाती है कि पैसे या आमदनी पाने के लिए, काय के लिए? पैसे, अधिक पैसे आए और अधिक से अधिक हम मुनाफा कमा सके, इसलिए वाणिज्यिक कृषि की जाती है। ये बड़े पैमाने पर की जाती है। अब वाणिज्यिक अनाज, तो ये अनाज जो हम खाते हैं, ये खाद्य पदार्थ जो हम गेहूँ, उसके बाद बाजरा, मक्का ये बोते हैं ना, तो ये बड़े पैमाने पर बोए जाएंगे। क्या किया जाएगा? बड़े पैमाने। जो खाने के लिए अनाज होता है ना, वो सभी के बाजरा आ गए, खाते हैं ना हम, खाद्यान्न फसल हो गई, तो बाजरा खाते हैं हम, गेहूँ खाते हैं हम, मक्का खाते हैं हम, ज्वार खाते हैं ना, ये खाद्यान्न फसल हो गई एक प्रकार से। तो इनको बड़े पैमाने पर उगाएंगे और हमारे देश में ज़्यादा हो गई या हमारे राज्य में हो गई, तो हम दूसरे देश में क्या करेंगे? इसका निर्यात कर देंगे। क्या कर देंगे? निर्यात कर देंगे। और उससे निर्यात से जो हमें पैसे मिलेंगे, तो पैसे की हमें आमदनी हो जाएगी। तो एक प्रकार से हमने इससे क्या किया कि बड़े पैमाने पर फसल को बोया और उगाया और हमने इससे क्या किया? पैसे कमाया, रुपया कमाया, है ना। अब बात करते हैं मिश्रित कृषि की। काय की बात करते हैं? मिश्रित कृषि की। तो कृषि हम सभी करते हैं कि फसल को बोना, काटना, सिंचाई करना, खरपतवार करना, वो सभी प्रक्रिया कृषि तंत्र में आ जाएगी। अब इस मिश्रण कृषि में ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात है कि हम क्या समझेंगे इसमें कि जैसे कि हमने गेहूँ बोया या सोयाबीन बोई, क्या बोई हमने? सोयाबीन बोई, तो हम क्या सोचेंगे कि मिश्रित का मतलब हमने मिक्स किया। क्या किया? मिक्स किया। कोई भी चीज़ हमने क्या की? मिक्स की। तो मिक्स का मतलब हमने सोयाबीन बोई तो उसके अंदर हमने मक्का डाल दिया। क्या किया? मक्का डाल दिया। तो हम क्या समझेंगे उसे कि एक प्रकार से क्या हो गई? मिश्रित कृषि हो गई। तो यहीं पे हमारा आंसर गड़बड़ा जाएगा और आंसर गलत, और वो जो भी हमारा सर और कोई भी चेक करेंगे तो उस आंसर को काट देंगे और हमारे नंबर नहीं आएंगे। इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि बड़े बड़े स्तर की लेवल पे पूछा जाता है मिश्रित कृषि। तो इस मिश्रित कृषि में इतना कोई हार्ड नहीं है, ये सिंपल ही कि इसमें क्या किया जाता है कि हम कृषि तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कृषि तो कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, उसके साथ हम क्या करेंगे? डांडा डोल या भेड़ बकरियां, गाय, उसके बाद भैंस, बकरियां और गडरिया, ये क्या करेंगे? इन्हें पालेंगे। क्या करेंगे? पालन करेंगे, इन्हें पालेंगे। जब इनका पालन करेंगे तो ये एक प्रकार से मिश्रित कृषि कहलाएगी। क्या हम कृषि तो करते हैं और हमसे पूछेंगे कि मिश्रित कृषि किसे कहेंगे, तो कि सर हम कृषि तो करते हैं और कृषि के साथ हम पशु पक्षी या पशुओं का पालन करें, गाय हुई, भैंस हुई, भेड़ हुई, बकरियां हुई, और उनका पालन करें, तो ये मिश्रित कृषि कहलाएगी। इससे क्या फायदा होगा हमारे कि जैसे हम कृषि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, तो कृषि करेंगे हम तो फसल बोएंगे और फसल का जो भी कूड़ा कचरा होगा, जैसे हमने गेहूँ बोए तो गेहूँ प्राप्त कर लिया, हमने अनाज निकाल लिया, खाद्यान्न फसल दी, उसके बाद गेहूं का जो कचरा बचा, क्या बचा? उसका कूड़ा कचरा बचा, तो क्या करेंगे हम कि 2 गाय लाए या बकरियां लाए, कुछ भी भैंस लाए, तो उनको हम साथ में पालेंगे। क्या करेंगे? पालेंगे। तो उनसे क्या होगा कि हमारा भी काम हो जाएगा और गाय भैंस का भी काम हो जाएगा
और हमसे उससे आमदनी भी प्राप्त हो जाएगी, दूध मिल जाएगा, उसके बाद पैसे मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये अब बात करते हैं हम रोपण कृषि की, की बात करते हैं रोपण कृषि की। तो रोपण कृषि उसे कहा जाता है जो फसलें हम कृषि करते हैं तो उनको गाड़ा जाता है। क्या किया जाता है? गाड़ा जाता है। गाड़ा जाने का मतलब जैसे कि हम फसल बोते हैं तो फसल को हम क्या, कोई भी बीज होता है, क्या होता है? बीज होता है, तो उसे खेत में डाल देंगे, ट्रैक्टर से भी डाल देंगे, गाय से भी डाल देंगे, खेत में डाल देंगे, ट्रैक्टर से किसी भी प्रकार से उसमें डाल देंगे। तो उसके बाद हम पानी डाल देंगे, उसमें सिंचाई कर देंगे तो फसल उग जाएगी। क्या होगी? उग जाएगी या निकलेगी बाहर। पर इस कृषि में क्या किया जाता है कि जो भी फसल है अंकुरित तो उसकी जड़ें हमें बोनी पड़ेगी। क्या किया जाएगा? जड़ें हमको बोनी पड़ेगी। जैसे हम गन्ना बोएंगे, क्या करेंगे? गन्ना बोएंगे तो गन्ने को काट काट के उस मिट्टी में खोद कर लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक प्रकार से आलू हुआ, उसके बाद आलू हुआ, हाँ उसके बाद रोपण कृषि में आलू हुआ तो आलू को भी हम काट के उसके अंदर बोते हैं। तो ये भी एक प्रकार से रोपण कृषि कहलाता है। आशा करता हूँ आपके मैंने जो भी आज ये पॉइंट बताए ये समझ में आए होंगे, और जो पॉइंट आपके समझ में नहीं आया हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रदीप।